बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर बनाते होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। और आज मैं आपको शनवारी बीफ कीमा बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं आपके लिए बकरा ईद के लिए ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ, ताकि आप बकरा ईद पे अच्छे अच्छे खाने तैयार करें और घर वालों को मज़ेदार खाने बना के खिलाएं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 किलो बीफ का कीमा है और इसको मैंने बारीक जाली में से बुचर से कह के निकलवा लिया है और इसको मैंने धो के साफ़ करके एक प्लेटर में रख लिया है। और मेरे पास 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और अदरक लहसुन जो कि मैं कूट के 1 टेबलस्पून के बराबर हो जाएगा, और 2 या 3 अदद लेमन है, उनको मैंने कट करके गार्निश के लिए रख लिया है, और 2 अदद बड़े टमाटर हैं, उनको भी मैंने काट के रख लिया है। सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, और साबुत गरम मसाला है जिसमें लौंगे, सफ़ेद ज़ीरा, काली मोटी इलायची, स्टिक्स ये शामिल है, नमक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 1 कप ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हो। अब ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें अब साबुत गरम मसाला मैं डाल दूंगी और इसको कड़कड़ा लूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि कीमे की हीक इससे ख़त्म हो जाती है। और ये जो मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया था वो भी मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ था, अब मैंने ऑयल में डाल दिया है ताकि ये भी अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए। और जब तक इसकी रंगत बदलना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसमें मसाला जार डालूँगी। ये देखें, इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये बहुत ही मज़ेदार कीमा तैयार हो हमारा। और ये शनवारी बीफ कीमा है जो कि बहुत मज़ेदार होता है, आप ज़रूर बनाइएगा। और इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालूँगी। उसमें आप 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया, 1 टीस्पून आपने पीसी हुई काली मिर्च, ये चीज़ें आपने तैयार रखनी है। और सूखी मेथी, कसूरी मेथी, वो भी आपने 1 चम्मच रखनी है, जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। नमक हस्बे ज़ायका आपने इस्तेमाल करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करें और मुझे कमेंट करें कि आप मेरी चीज़ों को बना रहे हो और पसंद कर रहे हो। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने जो 2 अदद प्याज बारीक काट के रखे हुए थे वो भी मैं अब इसमें डाल रही हूँ, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए और उनका भी जायका इसमें कीमे में अच्छे से शामिल हो जाए। ये देखें, मैंने अभी जो प्याज आपको दिखाए थे बारीक काट के, वो भी मैंने 2 अदद प्याज डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करूंगी ताकि ये लाइट ब्राउन कीमा हो जाए और इसमें तमाम हीक जो कीमे की होती है वो इन चीज़ों के डालने से ख़त्म हो जाती है। और मैं अब इसमें अच्छे से इसको भून लूँगी और भूनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा अगला स्टेप क्या है। अब आपने मेरे तरीके से इसको बनाना है। ये जो मैंने आपको स्पाइसेस अभी बताई हैं वो सारी अब मैं इसमें डाल रही हूँ। जितने भी नमक, मिर्च, जो चीज़ें भी हैं मैंने इसमें अब डाल दी हैं, ताकि सूखा पिसा धनिया, आप कोई अच्छा सा मसाला भी डाल सकती हैं। मैंने तो घर की चीज़ें थी जो मैंने वो इसमें डाल दी हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई मसाला वगैरह डालना चाहें तो डाल सकती हैं। अब मैं इसको मसाला जात को डालने के बाद इनको अच्छे से फिर भून लूँगी। अब जो मैंने टमाटर के स्लाइस काटे थे वो मैं एक एक करके कीमे के ऊपर रख दूँगी ताकि वो भी इसमें पक जाए। और मैं इनको थोड़ा सा पानी लगाऊँगी ताकि ये टमाटर अच्छे से इनमें गल जाए और शामिल हो जाए। ये देखें, मैंने हरी मिर्चें और टमाटर के स्लाइस कीमे पे रख दिए हैं और इनको थोड़ी देर के लिए मैं पकने के लिए रख दूंगी। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जो कि
टमाटरों को अच्छे से गला देगा और कीमे में यकजान हो जाएंगे ये तमाम मसाला जात। अब मैंने पानी डाल दिया है और मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी ताकि ये हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। जो बच्चियां नया सीख रही हैं वो ज़रूर इनको देखें और इसी तरह कोशिश करें बनाने की। आप देखें, मैं थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और मैंने देखा टमाटर खासे गल गए हैं। अब मैं इनको कीमे में अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि ये अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। और आपने भी इसी तरह मेरे तरीके से इसको तैयार करना है। ये मेरे पास कसूरी मेथी है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार होती है। अब ये सूखी मेथी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी फिर दोबारा, ताकि ये हमारा कीमा जायकेदार खुशबूदार तैयार हो। जो भी खाए तो वो बहुत खुश हो। आपने अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, दावतों के लिए आपने शनिवारी बीफ कीमा ज़रूर बनाना है और ये बहुत आसान है। ये तमाम चीज़ें घर से मिल जाती हैं और सिर्फ हमने कीमा बनवाना है, वो भी बारीक जाली से। आप देखें माशाल्लाह से कीमा बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी किचन में खुशबू आ रही है, तो भूख भी बहुत लग रही है इसको देख के। अब मैंने हरी मिर्चें और जो आपको लेमन बताए थे वो गार्निश के लिए मैं काट के कीमे के ऊपर रख दूंगी। और मैं इसको, अब ये तैयारी के मराहल पे है। आपने भी जिस तरह के हमने इसको तैयार किया है आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह भी आप पसंद करते हो इसको बनाइएगा। और आपने मुझे कमेंट्स करना है। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी चीज़ों को देखते हो, सीखते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आज आपको मेरी रेस्टोरेंट कीमा कढ़ाई कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी अगली रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी बनाई चीज़ों को देखते हैं और पसंद करते हैं।